हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरिता आपके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे दीक्षा, जो चंडीगढ़ पीजीटी का एग्ज़ाम होगा या पीआरटी का, उसमें यह टॉपिक जो जर्नल पेपर आएगा उसमें लगा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे दीक्षा। वैसे भी यह एक पोर्टल है, तो इसको आने वाले टीचिंग एग्जाम में या सभी एग्जामों में ये इम्पोर्टेंट रहेगा। दीक्षा क्या होता है, क्या होती है? तो पहले तो हम दीक्षा की फुल फॉर्म देखेंगे कि दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दीक्षा की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब हम देखेंगे कि दीक्षा क्या होती है। इसकी ये जो फुल फॉर्म है ये भी याद रखें कि क्वेश्चन में ये भी इसकी दीक्षा की फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो हमें ध्यान में रखना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब हम देखेंगे कि दीक्षा है क्या। दीक्षा और सीखने को डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर ले जाने के लिए भारत सरकार ने दीक्षा नामक ऑनलाइन ई लर्निंग की शुरुआत की है। यह एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है दीक्षा, जिसे ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। दीक्षा पोर्टल शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की पहल है। ये दीक्षा पोर्टल लैंडिंग पृष्ठ दीक्षा की खुली डिजिटल सामग्री की दुनिया की खोज करने की अनुमति देता है कि हम दीक्षा पोर्टल पे जाकर हमें जो भी टॉपिक चाहिए वो सर्च करके हम देख सकते हैं। यह दीक्षा एक ऐसा पोर्टल है जो शिक्षक और स्टूडेंट दोनों के लिए उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है। दीक्षा के जब हम दीक्षा ऐप पर जाएंगे तो वहाँ पे हम दीक्षा पर क्लिक करेंगे तो एक डैशबोर्ड आएगा। तो उस डैशबोर्ड में ये पूछ सकता है कि दीक्षा के डैशबोर्ड में क्या है। तो वहाँ पे भारत का मानचित्र शामिल किया गया है। और जो ये डैशबोर्ड है इसमें 3 मैट्रिक्स है। यूजेज मैट्रिक्स यानी कि उपयोग मैट्रिक्स, इसमें पूरे देश और सभी राज्यों में उपयोग पैटर्न को दिखाता है कि किस किस राज्य में कौन कौन सा पैटर्न चल रहा है, ये सभी को दिखाता है। दूसरी है योगदान मैट्रिक्स। इसमें यह पूरे देश से दीक्षा सामग्री योगदान डेटा दिखाता है। योगदानकर्ता की संख्या और कुल योगदान को दिखाता है। इसमें कि पूरे देश में जब हम दीक्षा पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें 3 यूजेज मैट्रिक्स मिलेंगे। पहला यूजेज मैट्रिक्स, दूसरा योगदान मैट्रिक्स। तो उसमें ये योगदान मैट्रिक्स में ये दिखाएगा कि पूरे देश में दीक्षा की सामग्री योगदान डेटा को दिखाता है कि इसमें कौन कौन सी सामग्री लगी हुई हैं और कितने योगदानकर्ता हैं और कुल योगदान कितना है, ये दिखाता है। तीसरा होता है कि कोर्स मैट्रिक्स। इसमें देश भर से पाठ्यक्रम डेटा प्रदान करता है। पाठ्यक्रम पूर्ण किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या और नामांकन की कुल संख्या कि इसमें कितनों ने नामांकन, कितने विद्यार्थी या शिक्षकों ने इसमें नामांकन किया हुआ है। दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ। अब हम देखेंगे कि दीक्षा का पोर्टल कब शुभारंभ हुआ था। इसकी कब शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2017 को। और किसने की थी? उस टाइम था मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर था, जब दीक्षा का पोर्टल की शुभारंभ किया था तब। परंतु अब यह MOE के तहत आने लग गया कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और पहले ये MHRD के अंतर्गत आता था। दीक्षा का उद्घाटन, इसका शुभारंभ तो 1 मई 2017 को कर दिया गया था और इसका उद्घाटन हुआ था 5 सितंबर 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था। इस पोर्टल की पहुंच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ CBSE या NCERT और अरबों छात्रों और शिक्षकों तक है। दीक्षा का लोगो क्या है?
दीक्षा बुनियादी ढांचे का निर्माण करने वाले कई केंद्रीय राज्य कार्यक्रम छवियों के निर्माण खंडों को दर्शाता है। दीक्षा के ब्लॉक में शिक्षक और नेतृत्व प्रशिक्षण, पाठ योजना और शिक्षक उपकरण, स्पष्टीकरण सामग्री, अभ्यास, होमवर्क, प्रश्न बैंक और परीक्षा की तैयारी, मूल्यांकन, प्रश्नोत्तरी आदि शामिल है। कि जब हम दीक्षा पोर्टल पे जाएंगे तो उसको खोल के देखेंगे तो इसमें शिक्षकों ने भी अपना नेतृत्व दिया हुआ है। और हमें जैसे कि हमें अध्यापक हैं, हम किसी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं और हमारा पाठ है या हमारी जो शिक्षण अभिरुचि है बच्चे पढ़ने में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम इस पर दीक्षा पोर्टल पे जाकर वहाँ से हम सामग्री ले सकते हैं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं और वो क्लास में रुचि ले या क्लास को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। दीक्षा पोर्टल के लाभ। देश भर के सभी शिक्षक डिजिटल तकनीकी से जुड़ पाएंगे, कि सभी शिक्षक डिजिटल तकनीकी से जुड़ जाएंगे और देश भर के शिक्षक और छात्रों द्वारा दूरस्थ स्कूली शिक्षा के लिए उपयोग करने के लिए लॉन्च किया गया है। कि जो दूर दराज इलाकों में है, जो कि विद्यार्थी पढ़ने नहीं जा सकते, तो वो इस दीक्षा पोर्टल पे जाकर पढ़ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्रों के समाधानों को सक्षम और तेज और बेहतर बनाता है। यह शिक्षकों को सीखने और खुद को प्रशिक्षित करने में मदद करता है, कि जिसके लिए मूल्यांकन संसाधन उपलब्ध होंगे। इसी में दीक्षा के अंतर्गत एक विद्यादान पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, जो 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दीक्षा पर विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है। विद्यादान मंच का उद्देश्य है कि ई लर्निंग सामग्री में योगदान देना और शिक्षार्थियों को देश में कहीं भी अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद करना, कि विद्यार्थी कहीं भी किसी भी टाइम कहीं भी हो वो अपनी वही एजुकेशन को जारी रख सकता है विद्यादान मंच के उद्देश्य से। विद्यादान पहल को NCERT ने भी समर्थन किया है। दीक्षा पोर्टल की विशेषताएं। NCERT पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके दीक्षा शिक्षक और छात्र राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच सकते हैं। कि दीक्षा एक ऐसा पोर्टल है, अब हम देखते हैं कि NCERT की जो बुक आती है तो हर पेज के ऊपर एक QR कोड दिया हुआ है, कि हमें अगर उस पेज का हमें सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो हम फ़ोन में उस QR कोड को स्कैन करके और हम उसको देख सकते हैं। वह वही उसी पोर्टल पे दीक्षा पोर्टल में उसी पेज के ऊपर लेके जाएगा जो पेज हमने स्कैन किया है उसी को। यह शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए यूजफुल है। शिक्षा पोर्टल के लिए भाषा हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। हाँ, ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। पोर्टल खुलने के बाद दीक्षा पोर्टल उस स्थान का चयन करने के लिए कहेगा और वह जिस स्थान से वह जिस जिले से है वह वहीं के पाठ्यक्रम को दिखाता है। यह क्लास वाइज होता है। इसमें ये भी एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट दीक्षा पोर्टल पर बात है कि हम हरियाणा से हैं तो हम वहाँ पे हरियाणा लिख के और कौन सी क्लास में है, कि अगर 10th क्लास में तो 10th क्लास लिखेगा तो उसी के सिलेबस को दिखाएगा। ये नहीं है कि वो यूपी का या MP का सिलेबस दिखा देगा। हम जहाँ से हैं, जहाँ से देखना चाहते हैं वह उसी का सब्जेक्ट दिखाएगा, उसी का सिलेबस दिखाएगा, उसी सब्जेक्ट का। ये हमारा दीक्षा प्लेटफॉर्म था। दीक्षा क्या होता है, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और जो मैं अभी नया पढ़ाना शुरू किया है, अगर इसमें जो आपको सुधार करना है, मेरे अंदर जो कमी है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।